जय गुरुदेव। आपको क्या लगता है कि आप भगवान हैं या ऐसा लगता है कि नहीं मैं भगवान नहीं हूँ? इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर गुरुदेव ने आज के नॉलेज शीट में दिया है। मेरा नाम सोनाली मित्तल है। हम लोग हर रोज इस चैनल पर आपको गुरुदेव का दिया हुआ एक ज्ञान पत्र देते हैं। अगर आप यहाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज का हमारा ज्ञान पत्र संख्या 282, उसका शीर्षक है मैं भगवान हूँ। जब ये बोला जाता है कि मैं भगवान हूँ तो ये ईश्वर का अपमान समझा जाता है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि ये कहना कि मैं भगवान नहीं हूँ यह भी ईश्वर का अपमान है। क्योंकि अगर हम ऐसा बोलते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ तो हम इस बात को नकार देते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। क्योंकि अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो वो हमारे अंदर भी है, और हमारे अंदर है तो फिर हम बोलते हैं कि नहीं मैं तो भगवान नहीं हूँ, तो हम इस बात को तो नकार दिया कि नहीं भगवान तो नहीं हूँ मैं, मतलब भगवान मेरे अंदर नहीं है। और हम सब प्रेम से बने हैं, और अगर हम ये बोलते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ तो हम इस बात को भी नकार देते हैं कि ईश्वर प्रेम से बने हैं। क्योंकि अगर हम प्रेम से बने हैं और हम भगवान नहीं हैं तो मतलब ईश्वर जो हैं वो प्रेम के साथ उनका कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए ऐसा कहने पर ईश्वर का अपमान होता है। आगे गुरुदेव कहते हैं कि मैं हूँ, तुम हो, तुम्हारी चेतना है, और फिर तुम बोलते हो कि मैं भगवान नहीं हूँ, तो उस समय तुम ये बात से नकार रहे हो कि ईश्वर सजग है, सचेत है, जागा हुआ है। क्योंकि हम तो विद्यमान हैं, हमें लगता है कि मैं भगवान नहीं हूँ तो हम ईश्वर को अस्तित्व से ही दूर कर रहे हैं। उस समय हम इस बात का भी खंडन करते हैं जो बोला जाता है कि ईश्वर ने हम सबको अपने ही प्रतिबिंब से बनाया है। पर अगर ईश्वर ने अपने प्रतिबिंब से बनाया तो मतलब हम भी ईश्वर हुए, लेकिन हमने तो इस बात को नकार दिया कि हम तो ईश्वर नहीं हैं। तो इससे ईश्वर का अपमान होता है, ईश्वर की निंदा होती है। तो इस पर कोई प्रश्न पूछता है कि अगर ईश्वर सर्वव्यापी हैं, अगर ईश्वर हर जगह पर हैं, तो इस संसार में इतने दुख क्यों हैं, इतनी घृणा क्यों है, लोग इतनी नफरत क्यों करते हैं एक दूसरे से? तो गुरुदेव कहते हैं कि जिस तरह जब तुम मूवी देखने जाते हो तो मूवी कॉमेडी भी हो सकती है, मूवी देख के तुम्हें हंसी भी आ सकती है। कोई मूवी के अंदर ऐसे सीन्स भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा दुखदाई होते हैं, उनको दुख हो रहा होता है, या फिर ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही खुशी वाले, सुख वाले होते हैं। लेकिन उन सब सीन से उस मूवी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सिर्फ एक मूवी चल रही है। उसी तरह से जो ये सत्ता है, जो ईश्वर है, उसमें कोई विरोध नहीं है, उसमें कोई दुख नहीं, कोई घृणा नहीं। ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब यहीं पर ही हैं, ये सब यहाँ पर ही सापेक्ष हैं, ईश्वर में ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे गुरुदेव कहते हैं कि जो ये संसार है, जो भी सब चीज़ें सापेक्ष हैं, वे ही संपूर्ण नहीं हैं। जितने भी दुख हैं, जितना भी कुछ अच्छा बुरा है, वो सब चीज़ें यहीं पर ही हैं। जैसे दूध जो है वो बहुत अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा दूध पीने से हम मर भी सकते हैं। जहर की एक बूंद जीवन बचा भी सकती है। जितनी भी दवाइयाँ हैं उन सब के ऊपर जहर लिखा होता है, तो वो उतनी सी अमाउंट अगर हम जहर की लेते हैं तो वो जीवन बचा भी सकता है, लेकिन ज़्यादा जहर हमारे जीवन को ख़त्म कर देता है। इस तरह ना ही ये बिल्कुल ख़राब है और ना ही बहुत अच्छा है, ये बस है। जो सत्य है वह द्वंद्व से, दुविधा से परे होता है। ईश्वर ही एकमात्र सत्य है। जिस तरह मूवी में क्या होता है कि एक लाइट आ रही होती है और वो पर्दे पर पड़ती है। अब मूवी में क्या चल रहा है, कोई सीन सुख वाला है या दुख वाला है, कोई हीरो आ रहा है, विलन आ रहा है, या किसी भी तरीके के लोग हो रहे हैं, इससे लाइट को कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइट तो सबके ऊपर समान रूप से ही पड़ती है। उसी तरह गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारे मन में कुछ भी चल रहा हो, तुम ईश्वर ही हो। इस ज्ञान पत्र को हमारे साथ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। रोज़ ऐसे ज्ञान पत्र सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस ज्ञान को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ फैलाएं।